Hello everyone, I am from Spoken World Rampart. Today I am going to start very important and interesting topic, so please try to listen carefully. The chapter, the sentence which is going to start, that is very useful because while speaking always we speak. हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, वो बहुत ही यूजफुल है और अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसा सेंटेंस बोल लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो आज हम लोग आइए उस सेंटेंस को बहुत ही आसानी से सीखते हैं। तो सबसे पहला एक मैं छोटा कहानी बोलता हूँ, आप उस कहानी को आप समझेंगे तो ये समझना आसान हो जाएगा। कल क्या हुआ कि जब मैं क्लास ले रहा था तो एक लड़की को मैंने स्टेज पे बुलाया परफॉर्म के लिए। तो मैंने कुछ सेंटेंस दिया तो वो ठीक से बोल नहीं पाई, जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं परफॉर्म कर पाई। तो मैंने उसको बोला कि आप शायद घर पे नहीं पढ़ती हो, आप घर पे क्यों नहीं पढ़ती हो? तो मुझसे बोलती है वो कि सर मैं पढ़ती तो हूँ। ऐसा सेंटेंस बोली। क्या बोली? मैं पढ़ती तो हूँ। तो हम लोग ऐसा बोलचाल की भाषा में हम लोग अक्सर बोलते हैं, सर मैं पढ़ता तो हूँ, मैं लिखता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, मैं कॉल तो करता तो हूँ, वह आती तो है, वह मुझे कॉल तो करती तो है। तो ऐसे सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। वह आई तो थी, कभी कभी पास्ट में बोलते हैं। आप कल आए थे? हाँ सर मैं कल आया तो था, आपने शायद देखा नहीं था। मैं पर डे करता हूँ। पर डे करते हो? हाँ सर मैं पर डे क्लास करता तो हूँ सर। तो जब कभी कोई सेंटेंस में प्रेशर होता है, दबाव दे करके बोलते हैं, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? जिसमें प्रेशर हो वैसे सेंटेंस को हम लोग इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं खाता तो हूँ, वह आती तो है, मैं कॉल करता तो हूँ, मैं संडे को पढ़ाता तो हूँ, आप समझते नहीं हो। कभी कभी बोलते हैं आप समझते नहीं हो। अरे समझता तो हूँ लेकिन बोलता नहीं। तो बोलता नहीं हूँ और बोलता तो हूँ, मैं बोलता हूँ और बोलता तो हूँ, दोनों फर्क है। मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ता तो हूँ। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग इम्फैटिक सेंटेंस बोलते हैं। अच्छा, ऐसे सेंटेंस में कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ता तो हूँ, वह आती तो है, वह इंग्लिश बोलती तो है। और कभी कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वह इंग्लिश बोलती तो है, वह अवश्य बोलती है। कभी कभी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, वह इंग्लिश अवश्य बोलती है, मैं अवश्य पढ़ाता हूँ। कभी कभी बोलते हैं वह इंग्लिश बोलती तो है या वह इंग्लिश अवश्य बोलती है। तो दोनों सेंटेंस को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं और ये सेंटेंस हम लोग जब लिखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वह कल आई तो थी, ऐसा सेंटेंस को हम लोग कैसे बोलते हैं उसको समझिए। तो सबसे पहले दिमाग में रखेंगे कि ऐसे सेंटेंस को हम लोग इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं जहां पे जोरदार कथन की बातें होती है, कथन होता है। जैसे नंबर फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस को देखेंगे तो समझ में आएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा। अच्छा, मैं सेंटेंस जब स्टोरी बना रहा था तो मैंने बोला उस लड़की से कि आप घर पे नहीं पढ़ती हो। तो वो मेरे को क्या बोली थी? सर मैं पढ़ती तो हूँ, सर मैं पढ़ती तो हूँ, मैं पढ़ती तो हूँ, ऐसे बोली थी। मतलब मैं अवश्य पढ़ती हूँ। अब ऐसे सेंटेंस को भी आप बोल सकते हैं, मैं अवश्य पढ़ती हूँ या मैं पढ़ती तो हूँ। देखिए जोरदार है इसमें, तो जोरदार के लिए क्या करते हैं? बहुत ही आसान है। आई, और आई के बाद क्या लगाएंगे? आई के साथ क्या लगता है? डू और डज। इसको ध्यान में रखेंगे। और आई के बाद यदि जो आप कोई हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपने हेल्पिंग वर्ब बोला, ठीक है, कोई भी आप हेल्पिंग वर्ब बोलोगे तो वो यहां पे ध्यान में रखना है। जैसे यहां पे सेंटेंस मैंने लिखा मैं पढ़ती तो हूं, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। और हेल्पिंग वर्ब कैसे? आप ये तो जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज होता है। ये देखिए डू और डज, बस नेगेटिव नहीं बनाना, इसमें नेगेटिव नहीं बने, तो नेगेटिव डोंट और डजंट का यूज नहीं करना है।
मैं पढ़ती तो हूं, ऐसा। तो आई के साथ आपको पता होगा कि डू लगेगा कि डज लगेगा। आप इससे पहले वाला वीडियो को देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का, तो आपको क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई के साथ डू होता है, ये सभी हम लोग समझते हैं। तो आई डू, और पढ़ना का क्या होता है, स्टडी। एक्शन 1 लिख देंगे बस, आई डू स्टडी, बस हो गया। जैसे मैं खेलती तो हूं, मैं खाना बनाती तो हूं, आई डू प्रिपेयर फूड। मैं खेलती तो हूं, आई डू प्ले। मैं कोचिंग जाती तो हूं, कभी कभी बोलते हैं ना, मैं कोचिंग जाता तो हूं, मैं कोचिंग जाता तो हूं, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। मैं कोचिंग जाता तो हूं, तो आई डू, ठीक है, आई डू गो टू कोचिंग। बहुत ही आसान है, ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक और देखिए, वह कॉल करती तो है, कभी कभी बोलते हैं वह खाती तो है, वो कॉल करती तो है, आप झूठ बोलते हैं, ऐसा हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, वह कॉल करती तो है। ये देखिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, शी, और सी के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, डज, बिल्कुल सही, शी डज कॉल, ऐसे। तो इस टाइप का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, शी डज कॉल, शी डज गो टू स्पोकन वर्ल्ड, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई डू टीच, आई डू स्पीक इंग्लिश, आई डू टीच डीप ग्रामर, तो ऐसा सेंटेंस आप बोल सकते हो। आप कुछ पास्ट का सेंटेंस को देखिए। अच्छा, पास्ट में थोड़ा सा चेंज करना है क्या, जैसे यहां लिखा है मैंने पढ़ती तो हूं, मैं पढ़ती तो हूं, मैं आती तो हूं, ऐसा सेंटेंस। जैसे वह आई तो थी, वह आई तो थी, या वह अवश्य आई थी, वह जरूर आई थी, ऐसा सेंटेंस हम लोग हिंदी में बोलते हैं। वह आई तो थी, तो क्या करेंगे, यहां पे शी लगाएंगे सबसे पहला, और शी के बाद कौन सा एक्शन, एक्शन 2 लिखेंगे, और 2 का मतलब क्या है, यहां पे डिड। जैसे आपने डू लिखा था, तो डू एक्शन 1 है, और यहां पे डिड पास्ट हो गया, और हेल्पिंग वर्ब मुझे लिखना था क्योंकि एम्फेटिक बनाना है। जब तक आप यहां पे एम्फेटिक सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे तो एम्फेटिक सेंटेंस नहीं बनेगा, इसलिए मैंने एक्शन 2 के रूप में डिड लिखा है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब लिखा है। अगर हेल्पिंग वर्ब लिखे होंगे तो यहाँ पे एम्फेटिक सेंटेंस बन जाता है। वह आई तो थी, तो शी डिड, और डिड के बाद एक्शन 1, शी डिड कम, क्योंकि यहां पे कम इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ऑलरेडी एक्शन 2 लिख चुका है मैंने डिड के रूप में, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब डाला है मैंने क्योंकि एम्फेटिक सेंटेंस बनाना था मुझे, तो शी डिड कम हो गया। जैसे वह गई तो थी, आपने जब बुलाया था ना, वो गई तो थी, शी डिड गो, ऐसे लिख सकते हैं। मैं पढ़ाया तो था, मैं पढ़ाया तो था, ऐसा। कभी कभी हम लोग बोलते हैं मैं पढ़ाया तो था, आई डिड टीच। कभी बोलते हैं मैं तो शादी में कार्ड दिया तो था, तो ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। आई डिड इनवाइट यू, ऐसे सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं। तो ये एम्फेटिक सेंटेंस हम लोग इस टाइप से बोलते हैं, लेकिन इसमें याद रखना सिर्फ कि आप नेगेटिव नहीं लिखोगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, एम्फेटिक सेंटेंस नहीं बनेगा। ऐसे सेंटेंस को हम लोग एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजी। और जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं,
अब हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को जो बहुत ही यूजफुल होता है उसको हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग वीडियो। ओके, थैंक यू प्लीज़।